चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज्य शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, झारखंड विधानसभा उपचुनाव में मॉन्डर सीट पर चुनावी जंग, भाजपा कांग्रेस आमने सामने। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा याफ्ता होने से बंधु तिर्की की विधायकी खत्म हो गई है। इसके बाद खाली हुई मॉन्डर सीट पर चुनावी जंग का मैदान सज चुका है। इसमें भाजपा की गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के बीच सीधा मुकाबला है। एक बार फिर मैदान में उतरे पूर्व विधायक देव कुमार धान और शिशिर लकड़ा जी जान से जुटे हैं। साल 2019 लोकसभा विधानसभा चुनाव में जेवीएम के टिकट पर लड़कर बंधु तिर्की ने भाजपा उम्मीदवार देव कुमार धान को हराया था और भाजपा ने तब तत्कालीन विधायक गंगोत्री कुजूर का टिकट काट दिया था। इस चुनाव में बंधु तिर्की को 92,491 वोट मिले थे, जबकि देव कुमार धान को 69,364 वोट मिले थे। वहीं एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शिशिर लकड़ा को 23,592 वोट मिले थे। पिछले चुनाव में आसू का भाजपा के साथ गठबंधन टूट गया था। आसू की उम्मीदवार हेमलता उरांव को 15,708 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार सनी टोप्पो को 88,040 वोट मिले थे। इस बार आसू ने भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है और साल 2014 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने टीएमसी लड़ रहे बंधु तिर्की को हराया था। प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के चलते उदयपुर में कांग्रेस की ओर से की गई बाड़ेबंदी से भले ही 115 विधायक पहुंचने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस के बाड़ेबंदी में अभी तक केवल 104 विधायक ही पहुंचे। बाड़ेबंदी में रह रहे विधायकों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। बता दें कि एक बार फिर से 104 विधायकों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल है, जबकि कांग्रेस खेमे के माने जाने वाले 21 विधायक अभी भी बाड़ेबंदी से बाहर है। हालांकि इनमें अधिकांश विधायक ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत कारणों या फिर बीमारी के चलते बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचे हैं। नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान को लेकर हुए विवाद के बाद अब बीजेपी एक्शन में आ गई है। बीजेपी ने यूपी में अपने प्रवक्ताओं पर लगाम कसा है। बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं से कानपुर हिंसा और नुपुर शर्मा के मामले पर बयान न देने के लिए कहा है। बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं से कहा है कि वे संवेदनशील मामले पर बोलते समय ध्यान रखें कि किसी धर्म का अपमान न हो। दरअसल पिछले दिनों नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर पर बयान दिया था। इसे लेकर काफी विवाद हुआ, यहाँ तक कि अरब देशों ने भी इस बयान की निंदा की है। इसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया। बीजेपी ने कहा था कि इस तरह की टिप्पणी भाजपा के मूल विचार के विरोध में है। हालांकि बाद में नुपुर शर्मा ने अपने बयान के लिए माफी मांगी और इसे वापस ले लिया। कानपुर में शुक्रवार को हिंसा के मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने इस हिंसा के मामले में अब तक कुल 50 लोगों की गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सोमवार को हिंसा के 40 संदिग्ध का एक पोस्टर लुक भी पुलिस जारी किया है और पोस्टर में मौजूद 40 में से 7 लोग पकड़े गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से कानपुर हिंसा मामला बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को कानपुर में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने मंगलवार तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी योजना आई है। जी हां, आपको बता दें कि अगर आपके घर में भी कोई बेटी है तो आपको सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार की ओर से भी राज्य की जनता के लिए कई सरकारी स्कीम चलाई जाती है। आज हम आपको बताते हैं कि सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें सरकार राज्य की बेटियों को हर साल 5,000 रुपये देगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार की इस स्कीम का नाम हरियाणा लाडली योजना है। इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके 2 बेटियां हैं। इसके साथ ही आपकी बेटी का जन्म 20 अगस्त 2005 के बाद हुआ होना चाहिए। इससे पहले पैदा हुई बेटियों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। आंकड़ों की माने तो मुंबई के पालघर और ठाणे में कोरोना के मामलों में पिछले सप्ताह की तुलना में क्रमशः 350% और पिछले सप्ताह की तुलना में 192 की छलांग देखी गई है। वहीं मुंबई में कोरोना के मामलों में 136% की तीसरी सबसे बड़ी साप्ताहिक छलांग देखी गई है। महाराष्ट्र के रायपुर में, पुणे और इसके साथ 3 जिलों में सामूहिक रूप से मई के अंतिम सप्ताह में कोरोना के मामलों में 136% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने ग्राहकों का बड़ा झटका दिया है। अगर आपका भी इस बैंक में खाता है और आपने लोन ले रखा है तो आपकी EMI और बढ़ने वाली है। बैंक ने आज से MCLR की दरों में इजाफा कर दिया है। RBI की बैठक के रिजल्ट आने से पहले HDFC बैंक ने बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने MCLR रेट्स पर 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है। HDFC बैंक की नई दरें 7 जून यानी कि आज से लागू हो गई है। आज से जिन भी ग्राहकों ने लोन ले रखा है वह सभी को EMI में इजाफा हो गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ नियम कानून बना देने से कुछ नहीं होगा और काम ऐसे हो कि जिसे सब लोग सभी सोहबत्ता करने लगे। चीन का ही पता कर लीजिए, हम चीन गए तो वहाँ भी इसके संबंध में अनुभव मिला। बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि सबका अपना अपना विचार है, पर हमारा इस पर अपना विचार है। सबको जागरूक कीजिए तभी फायदा होगा। लड़की जब पढ़ लेगी तो सब ठीक होगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब सरकार में हम लोग आए थे तो प्रजनन दर 4.3 था, अब घटकर 3 पर आ गया है। 2012 से 13 में इसका पूरा अध्ययन कराया गया। पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तब प्रजनन दर देश का और अपने यहाँ का भी 2 था। पैगंबर मोहम्मद साहब पर भाजपा नेताओं की विवादित टिप्पणियों को लेकर कई मुस्लिम देशों की कड़ी प्रतिक्रिया के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल की गई टिप्पणियों का मामला उठाया। उन्होंने कई मुस्लिम देशों की ओर से निंदा किए जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा, जिसके जवाब में उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने यह बयान दिया। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।